हो गई थी, बोले बच्चा हुआ है। हाँ, बहन खत्म हो गई थी, ऑपरेशन कर दिया 20-25 में, बता ऑपरेशन आ गया, बच्चा हुआ। उसके बाद बोले खत्म हो गया। सितारगंज के एसएस हॉस्पिटल में बचा मवाल। सितारगंज के एसएच हॉस्पिटल में लोग ने क्या पढ़ाई किया? बचा मवाल। अब हमारी ये बात है, कल डिलीवरी करने आए, आज डॉक्टर लोगों ने खत्म कर दिया। हॉस्पिटल को पहले बंद कराओ, पहले इस हॉस्पिटल को बंद कराओ। सब कुछ है, बात कर रहे हैं हमारे से। हमारा बहन को मार डाला। सितारगंज के एसएस हॉस्पिटल में बचा मवाल। आपको बता दूं, डिलीवरी केस जो है, डिलीवरी केस था, लेकिन उसमें जो है महिला की जो है वो डेथ हो गई है। तो उसको लेके लड़की जो पक्ष वाले थे उन्होंने मचाया बवाल। आखिर आप पूरा बताइए ना हम लोगों को। परसों डिलीवरी हुई है यहाँ पे, और सीजर के माध्यम से हुआ है डिलीवरी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अभी बच्चे भी सही है और माँ भी सही है। फिर इन्होंने शाम को खबर दी कि अचानक ये शीशे कैसे टूटे हैं? टीटी ये गुस्से में टूटे हैं इन लोगों ये ने। किसने तोड़ा? ये टूटा है गुस्से में, जिनकी एक ही बहन है उनकी, और उन्होंने गुस्से के मारे ये सब किया है और कुछ नहीं। अच्छा, एसएस हॉस्पिटल में तोड़ाफाड़ी भी की गई है भयानक रूप से। आप देख सकते हैं ये शीशे, जो मेन गेट है आप देख सकते हैं, ये इसके शीशे आप यहाँ तोड़े हुए। आइए मैं आपको दिखा दूं आखिर पूरा मामला क्या है, इसकी जानकारी नहीं है। आप बवाल देख सकते हैं, इससे ये जाहिर होता है कि मामला ज्यादा। चलिए शीशे तो वहां भी टूटे हुए हैं भैया। सितारगंज के एसएस हॉस्पिटल में बचा मवाल। मैं आपको बता दूं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आइए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आखिर हुआ क्या पूरा? चलिए फिर फटाफट बताइए। बस यही से नीचे खड़े हुए वहाँ पे, वही घर के परिवार वाले हैं ना। यहाँ और लूटेंगे, लूटो देखते हैं, लूटना दिखाएंगे आज। दूसरे क्या लूटते हो आज? चलिए आप बाहर आइए, लेकिन सुनिए आपके साथ एक डॉक्टर को भी बुला के लाइए, वो भी तो कुछ बयान देंगे। चलिए आप आइए आइए। सर ऐसे नहीं छोड़ना है। अरे यार काका तुम ही तू, अरे यार तुम करो, मैं आ गया हूँ ना, सब कार्रवाई करो। और एक बात सर ये है, कंडीशन ही ऐसा है, आप जब हमारे यहाँ पे होते एक ही भांजी है हमारा। कल डिलीवरी हुआ सर, अगर कुछ होता तो मान ले, कल ही उसी टाइम होता तो हम मान लेते। कल ही हमारा एक ही भांजी है। पूरा मैटर बताइए पूरा। मैटर कल यहाँ आए थे, उनकी डिलीवरी थे, तो कल आए थे इनका अल्ट्रासाउंड करवाने। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको इमरजेंसी इनको सीजर में करवाना पड़ेगा। ठीक है, इनको सीजर में कल करवाया। कल पूरा दिन सही है, रात भी सही है। आज पूरा दिन भर इनको बोतल के ऊपर बोतल चढ़वा रहा है। शाम को अभी वहां लेके गए, आईसीयू में लेके गए, वहां कह रहे मृत घोषित कर दिया इन लोगों ने, डॉक्टर ने, ऋचा पांडे और अतुल पांडे।
डॉक्टर। यानी कि कल से सही थी। हाँ, कल से सही थी। कल जब डिलीवरी हुआ उस टाइम से पूरा सही था। हम लोग के साथ बातचीत भी कर रहे थे। आखिर उनमें ऐसा अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ देखिए, हम लोग को तो पता है नहीं, ठीक है। हाँ, ये डॉक्टर को पता है, हमने देखा, हमने बातचीत किया, हमने देखा सही है। डॉक्टर फिर कह रहे कि इनको आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। आईसीयू में ले गए। अभी तो हम लोग सभी घर पे थे कि हमारा भांजी सही है। तुरंत घर पे हम लोग खाना खाने बैठे, फोन गए कि तुम्हारा भांजी का अचानक तबीयत सीरियस हो गया। हम लोग खाना वाना छोड़ के आए, रोड में फोन आया कि तुम्हारा भांजी एक्सपायर हो गया। तो ये कौन सा तरीका है? तो यहाँ पे हॉस्पिटल में काफी बवाल मचा हुआ देखा गया, काफी शीशे वगैरह टूटे हुए, हॉस्पिटल के आउटडोर इंडोर के काफी शीशे वगैरह टूटे हुए। ये देखिए, ये जो शीशा मीशा टूटा ये तो हमें पता नहीं है। जी। ठीक है, ये कुछ हमें जानकारी नहीं है। ये एसएस में था, अतुल पांडे, ऋचा पांडे, इनका वहां पैसा पूरा नहीं हो पा रहा था। कहाँ पे? एसएस में। अब यहाँ आए हैं, यहाँ के पैसा ज्यादा पैसा इन लोगों को बटोरना है, इसलिए मरीज खत्म कर रहा है। अतुल पांडे, ऋचा पांडे। वो लड़की की उम्र कितनी थी लगभग? लड़की की उम्र 24-25 तो पहली डिलीवरी थी इनकी? हाँ, ये पहली डिलीवरी है इनकी। चलिए, तो बताइए कहाँ से एग्जिट जाना? आप किधर लगे नीचे? ये तो ऐसा आप है। इधर से कहाँ से जा रहे हैं? आप आइए वो रास्ता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सितारगंज के एसएस हॉस्पिटल में डिलीवरी केस था। मैं आपको बता दूं, उससे सीजर से हुआ था, लेकिन अचानक जो है पेशेंट जो थे उनकी डेथ हो गई। इस विषय को लेके सितारगंज के एसएच हॉस्पिटल कल डिलीवरी हुआ, वही बोलिए। कल हुई ना अचानक मौत हुई। हाँ, तो आप वही बोलिए, कल डिलीवरी हुआ, आज उसका अचानक मौत हुई। तो उसको लेके सितारगंज के एसएच हॉस्पिटल में बचा बवाल। देने के बाद कल रात से इन्होंने जितने भी दवाई जाके दिए, तो जब देखा इन्होंने कि नहीं हमारे बस का है नहीं, तो एक बार डॉक्टर सब लोगों को तो पता है, आप प्रशासन है, आपको पता है कौन चोर है कौन नहीं है, आपको पता है। अरे तो इनको भी तो पता है, बाहर बिल से इनको भी तो पता है, बिल में बैठे पड़े, इनको भी पता है कौन मरीज हम इनको कवरेज कर पाएंगे या नहीं। तो इनको तुरंत कहना चाहिए कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपका मरीज आप ले जाओ। अगर हम नहीं ले जाते तो हम जिम्मेवार होते, पैसे नहीं देते तो हम गलत होते, मगर पैसे ले लो। और आज 10 मरीजों का यहाँ पे आए, हम जब आए तो कह रहा भाई साहब हम यहाँ पे जितने मरीज भर्ती है आप एक बार पूछ लीजिए। अब तो हमारे उत्तराखंड के प्रशासन है ना, आप एक बार पूछ लीजिए, हर मरीज परेशान है, कह रहा कोई नर्स नहीं आ रहा है, ना हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है, ना कोई व्यवहार कर रही है। सर इस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है। इनके हस्बैंड तो उनकी हालत क्या बताओ, उनको बताओ। 2 साल का आप सीख नहीं ना कहता। ये बचाता कम है, मारता ज्यादा ही है हॉस्पिटल। उनका हस्बैंड वो ज्यादा लूट नहीं पा रहे थे वहाँ प्रयास में, तो एसएच में आए लूटने के लिए। वो हॉस्पिटल के स्टाफ से अरे प्रयास में थे पहले ही दोनों, फिर उनको लूटने के लिए कम पैसा मिल रहा था, तो इसलिए यहाँ पे आए कि हमें ज्यादा पैसा लूटेंगे। और ऋचा पांडे जो है वो नॉर्मल डिलीवरी करती नहीं है कभी भी, उसका रिकॉर्ड है, एक चीज उसका रिकॉर्ड है। किसी भी मरीज है आप किसी नहीं पता कर, अगर हम गलत है, अगर ऋचा पांडे नॉर्मल डिलीवरी करवाती है और भी 500 आदमी रहेगा, 500 आदमी आप सबका नाम से केस डालिए, मगर एक मरीज से पूछिए जो भर्ती में कि उनके साथ ट्रीटमेंट ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अरे डिलीवरी में कोई दिक्कत आती आप लोग आए हैं, अगर उसकी तो मम्मी एक बार खत्म पूछ हो जाए, लीजिए तब मान लेते कि चलो डिलीवरी में नॉर्मल में जो कोई भर्ती है, लेकिन डिलीवरी हो गया सब कुछ हो गया, उसके बाद मरने का क्या रीजन है? डॉक्टर सोचता है कि ये हमारे बाहर है, तुरंत डॉक्टर साहब कह देते कि आप बाहर ले जाओो। तो तुम पहले कहते कल डिलीवरी थे, तुम क्यों रखे, क्यों पैसे लिए और क्यों हमारे भांजी को मार दिया तुमने? ऋचा पांडे और अतुल पांडे क्यों मार दिया? सर एक बार डॉक्टर साहब को बुलाइए, लाइव वालों को और बुला रहा हूँ मैं। आप मेरी बात सुनो, बिल्कुल बुलाइए यार, एक बार बुलाइए, हमें स्पष्टीकरण चाहिए, क्या दिक्कत हुई है? इसमें कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो पूरी होगी, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ क्या कहना चाह रहा है। और उसको अगर आप नहीं कहेंगे मैं एफआईआर सर अभी देखिए लिखित में देंगे और तुरंत एफआईआर होगा और तुरंत वो दोनों
बंद होंगे जेल में। तुमसे पहले मैंने कहा ना, मैंने कहा ना तुमसे पहले ये लिखित में लो। तुमने तो नहीं कहा ना। मैं बहन को और बच्चे को सुनाऊंगा जब तक आप लोग इनका कार्रवाई नहीं करेंगे, बच्चे अरेस्ट नहीं होगा। अतुल पांडे, ऋषा पांडे जब तक अरेस्ट नहीं होगा, मेरा भांजी खत्म हो गया डिलीवरी में, वो छोटा बच्चा है, उनको लेके रोड में सुनाऊंगा। अतुल पांडे, ऋचा पांडे जब तक अरेस्ट नहीं होगा। हाँ जी दोस्तों, आप सकते हैं लड़की के जो परिवार वाले हैं उन्होंने ऋचा पांडे और अतुल पांडे का अरेस्टिंग की मांग की है। अरेस्ट होना पड़ेगा तभी हम छोड़ेंगे, नहीं तो दोनों को लेकर हम भी साथ में अभी छुड़ाएंगे बस। एक चीजों को उस पे तब आप लेके आए उनका परिवार का अरे नहीं, अरे एक मिनट हाँ जी आंटी, आखिर हुआ क्या है, ये पूरा मामला क्या है? हिंदी में बताइएगा जी, शुरू से बताइएगा, जनता जानना चाहेगी। जो एसएच हॉस्पिटल में इतना बवाल मचा हुआ, तोड़फोड़ हुई है, आप लोग बंगाली समुदाय यहाँ पहुंचे हुए हैं, आखिर हुआ क्या है? बताया गया है कि एक डिलीवरी केस है वो बिगड़ गया, अचानक एक लड़की की जो है मौत हो गई है, आखिर पूरा मामला क्या है, दर्शक जानना चाहेंगे। जी यहाँ पे उसको परसों ले आए जी, मतलब उसके मतलब डिलीवरी होने वाली है तो यहाँ पे लाया गया। जब यहाँ पे बोला गया इसको अल्ट्रासाउंड करवा दो तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो करे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उसके लिए इसके थोड़ा खून में कमी है तो खून चढ़वा लिया। और कल रात को रात को किया था कल 5:30 बजे करने के लिए तो कहा कि बच्चा अंधेरे में है, बच्चा अंधेरे में है, इसका भी डिलीवरी करना पड़ेगा। तो उसी समय और डिलीवरी करवा दिया। डिलीवरी कर बच्चा तो सही से निकला। मेरी भांजी को होश ही नहीं आया, 12 बजे के करीब होश आया तो बात किया। अभी शाम को सुना कि उसको मार डाला स्विच लगा के। ऑपरेशन किसने किया था? ऋषा पांडे ने। हाँ, अतुल पांडे, ऋषा पांडे ने। जो डिलीवरी हुई थी, लड़की की डेथ हो चुकी है। हाँ, लड़की की डेथ हो चुकी है। और क्या मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं? हम डॉक्टर हमें हमारा बच्चा का लाइसेंस हमें खत्म करना है। जो डॉक्टर बच्चा नहीं सकता, मरीज को लाइसेंस खत्म करो। अच्छा, वो बच्चा कहाँ है जो बेटी की हमें देखना ही नहीं दे रहे किसी को, या बच्चा देखने दे रहे ना हमारी लड़की को देखने दे रहे। पर ऑक्सीजन में है, देखा ही नहीं, घुसने ही नहीं दे रहा है, घुसने ही नहीं दे रहा हमें। ऐसे डॉक्टर का लाइसेंस बंद करो जब मरीज संदेश आपने कर। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं एसएच हॉस्पिटल में बच्चा मवाल एक डिलीवरी केस है। परसों डिलीवरी हुई है, अचानक उसकी आज डेथ हो गई है। कल डिलीवरी हुई है और आज डेथ हो गई है। आप लोग कहाँ से? राजनगर, रतन फार्म 3 नंबर राजनगर। रतन फार्म राजनगर 3 नंबर से। और अचानक उसकी डेथ हो गई है, उसको लेके आप देख सकते हैं माँ की डेथ हो गई है। बच्चा सही है ना? और जिस बच्चा का भी पता नहीं है इनका इन्होंने ये आरोप लगाया कि हमें बच्चे को भी देखने नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं देख रहे? ऐसा क्या हो गया, अचानक डेथ हो गई, उसको लेके? हमसे नहीं होता तुम बदना कर देते कि हमसे नहीं होगा, बाहर लेके जाओ। क्यों रखा हमारे मरीज को? हम बाहर लेके जाते, पैसे तो हमने खूब दिया, पैसे खाने के लिए ऐसा किया हमारे मरीज के साथ। हमें ऐसे डॉक्टर का लाइसेंस बंद करवाना है, डॉक्टर बुलाओ। क्या आखिर क्या हुआ था हमारी लड़की के साथ? आपकी बातचीत हुई डॉक्टर से? नहीं, हमारी बातचीत का डॉक्टर ने हमारे सामने हमारी लड़की को ही नहीं देखने दे रहे। हमारी लड़की को ही नहीं देखने दे रहे, डॉक्टर कहाँ से आएगा हमारे सामने? मैं आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच चुका है और भारी मात्रा में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी बवाल मचा हुआ है और पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। इन लोगों की मांग है कि जो है डॉक्टर को हमारे आप जानते हो, आ जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ, अरे आखिर भाई साहब आप भी बताएंगे आखिर पूरा मामला क्या है? ये राजनगर के लोग हैं जो अपना यहाँ ऑपरेशन कराने आए थे। तो उसमें बता रहे हैं कि जो लेडीज थी वो तो खत्म हो गई है, लेकिन बच्चे का भी इन लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो खत्म हो गई? वो तो डॉक्टर जाने। अब डॉक्टर देखिए, ऐसा तो कई बार हुआ है कि डिलीवरी के बाद कई केसेस में ऐसा देखा गया, कभी महिला खत्म हो जाती है, बच्चा खत्म हो जाता है, लेकिन अचानक सही था, मेरी बात सुनिए। अचानक ये लोग इतने यहाँ पहुंचे, आखिर कुछ तो हुआ होगा। केसेस तो कई होते हैं डिलीवरी में कि कभी महिला खत्म हो जाती है, बच्चा, कई केसेस देखे गए हैं, लेकिन इनका आरोप है कि वो हमारी जो लड़की थी सही। मैडम इनका ये कहना है कि इनको बताया नहीं गया ना, इनको जैसी कंडीशन थी, ये इनका ये कहना है अगर कोई कंडीशन मैडम इनसे बाहर की थी
तो हमें बता देते, हम कहीं और दिखा लेते, यहाँ से रेफर कर देते। रेफर कर लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं गया। देखिए घटना तो दुखद है दुखद है ना, तो इसमें तो वही है जो भी। दोस्तों सुनिए, एक पुलिस वालों के बारे में कुछ बोलना है। आइए ओए, चुप एकदम, बिल्कुल चुप, शांत। ये जो पुलिस वाले हैं, हाँ, मेरे पास। सामने देखिए, आप- ये जो हाँ, बोलिए। मैं लड़की का भाई हूँ, ठीक है। आप बोले ना, रुकिए मैं बोल रहा हूँ। ये मैं हम भाई है सब भैया हम लोग। पहले मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आराम बोलेगा, ठीक से। है। हाँ, आपके संगी हैं भाई। हाँ, हाँ, बोलिए। ये जो हॉस्पिटल है, जी पहले भी एक ऐसा केस हुआ है, पहले भी हुआ है कि मर गए। पुलिस वाले आते हैं, उनके परिवार वाले भी हंगामा करते हैं। जी पुलिस वाले असल किसके दम पे नाचते? जो पैसा वाला है, पैसा मारा मुंह पे पुलिस वाले के ऊपर, बस खत्म कहानी, वहाँ तक कहानी खत्म। अच्छा, हमने तो ये देखा पुलिस आपको कॉपरेट कर रही है। अरे ऊपर से तो करेगा ना, पैसा दे रहा, ऊपर से नहीं करेगा। वो लोग अरे, पैसा देगा, है ऊपर से नहीं करेगा, है ऊपर से तो होगा ना, ऊपर से सब कुछ कार्रवाई तो होगा ना। ये जो मालिक का नाम तो नहीं पता मैं, ठीक है, जो भी है। आप क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं ये मैं मांग, मेरा बहन गया, जो डॉक्टर इलाज किया है उसका मैं मुआवजा चाहता हूँ। बस लाइसेंस हमें खत्म कर लाइसेंस खत्म चाहिए और हॉस्पिटल सीज चाहिए हमें। लाइसेंस और पुलिस वाले को सबसे पहले पुलिस वालों को हटाओ। डॉक्टर जो इलाज किया उसका मुआवजा चाहिए ना, हम लोग मार डालेंगे। मैं जेल जाने खाली के लिए तैयार हम हूँ। लोग 10-12 भाई है, मैं बस उसको हमारे हाथ में दे दो, बनने के लिए तैयार बस हमारे हाथ में दे वो दो। भी उससे मरना ज्यादा- चाहिए। उससे ज्यादा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पुलिस वाले पैसे के दम पे नाचते हैं, ये आपको भी बताए, हम जनता को भी बताए। यहाँ पे बहुत सारे जनता है, इनके साथ भी ऐसा हुआ है, इनके साथ भी ऐसा हुआ है। पैसा मारेगा, पुलिस वाला नाचेगा। 2 गए हैं, बोलेंगे मालिक ले भाई तू 10 लाख रुपए ले, केस रफा दफा कर, बस केस रफा दफा हो जाएगा तुरंत। ये हम लोग बचपन से देखते देखते आ रहे हैं कि पुलिस वाले पैसे के दम पे नाचते हैं। जिसका जाते हैं ना उसे 12 बजे होश आया, बात किया, सब किया। उसके बाद शाम को क्या हुआ? होने के बाद मेरा जो बच्चा था वो सही था, मेरा बहन भी सही था। सही होने के बाद हम लोग घर गए, 5 बजे का टाइम है, हम लोग पापा मम्मी सब लोग बाहर घर पे गया नहाने के लिए। मेरा मम्मी यहाँ पर चलाया, आने के बाद बोल रहा है इतना सा मेरा सामने इतना सा फाइल चढ़ाया। फाइल चढ़ाने के बाद मेरा जीजा बोल रहा है कि मैं इसका तो शरीर ठंडा पड़ रहा है। डॉक्टर ने बोला ऐसा तो हो जाता है। हम लोगों ने बोला, मेरे पापा ने बोला कि ठंडा किस लिए पड़ रहा है, इसका इलाज करो। बोला सही हो जाएगा। हम लोग घर गए, घर हम जाने के खाली बाद इतना बोला, चाहते कि हम आम जनता का साथ चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते कि जनता हमारी साथ में खड़ा रहे। ऐसा इस बोला। हॉस्पिटल को बंद कराए, इस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कराए, बस इतना चाहते हैं पूरा। ये लोग पूरे बोला, जनता की इतनी रिक्वेस्ट ये करते लोगों हैं। ने बोला और कि हमारे सही माइंड हो में जाएगा। सौरभ बगुना जी से भी यही चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल को बंद कराए। पुलिस वालों को भी बोलते हैं, कराया, अब एसएसबी बंद कराने वाले हैं ये। अरे पुलिस वाले पैसे के दम पे नाचते हैं, एसएसबी खाने वाले हैं। एक-एक करके बोल। पुलिस वाले एंटे पैसे के दम पे नाचते हैं। सब पूरा जनता को बताए, जहाँ पैसा वहाँ पुलिस। मैं आपको बता दूं, काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। जिस परिवार का मैं आपको बता दूं सदस्य जाता है, आखिर पता भी उसी को चलता है। खाली पुलिस वालों को यहाँ से हटा दो, पुलिस वाले हटा दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। परिवार के पुलिस वाले लोग हटा आपको दो। रोते बिगड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। क्योंकि पैसा जिसके पास है पावर उसके पास है। पैसा जिसके पास पैसा जिसके पास पावर उसके पास। ढाई लाख का पैसा जिसके पास पावर उसके पास है। पैसा जिसके पास पावर उसके पास। सब कुछ जाएंगे, सब कुछ जाएंगे। सीजन में देखना वही बच्चा ममता में नॉर्मल डिलीवरी में निकला है। पैसे का एक्सीडेंट है, जिसको पैसे का भूख है। अरे बात सुनो, सब लोग पैसे में बिकते हैं, जो आया सब पैसे में बिक जाएंगे। पुलिस हो जो हो, सब पुलिस पैसे पे, सब पैसा जिसके पास पैसा उसके पास पावर। गलती करके तो घर के दिल में छुपा पड़ा है। उसको बहुत पैसा कम मिल रहा था, वेंटिलेटर था नहीं, यहाँ उसको बड़ा मिल गया तो हम सोचा मैं करोड़ों कमा के पैसा भोसड़ी कहाँ ले जाएगा। परमानंद के पास भी बहुत पैसा है, उसको किडनी देने के लाखों लोग तैयार बैठे हैं वृंदावन में। ये भी सर बात सुनिए, हम लोग तो मजबूर है ना। जब ये कल आए ना मेरे भांजी, यहाँ एक घर से सही था, यहाँ डॉक्टर के पास है अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद डॉक्टर कह रहे हैं इनको तुरंत डिलीवरी करना पड़ेगा। तो जो हम लोग है, हाँ सीजर में तुरंत करवाया। जब तुम सारे जानकारी लेके करवाए तो मरीज ऐसा कैसे होगा? तुमने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो ऐसे कैसे? सर जब आपकी सर बस की थी नहीं, आपकी हेडक नहीं थी, रेफर कहते ना। अरे तो अल्ट्रासाउंड के बाद बोल देते भैया ये हमारे केस में नहीं है, हम बाहर ले जाते, हमारे दिल्ली समझ से ले बाहर है, जाते, कहीं भी ले जाते, कहीं भी ले दिल्ली ले जाते, लखनऊ ले हमारी जाते, अड़ी होगी तो आज बवाल तो नहीं होगा। ये लोग तो लास्ट में ये बोल रहे हैं कि हम बचा नहीं पाए।
इतने से बच्चे को कौन पालेगा? या तो उसके माँ के साथ वो भी चला जाए। यहाँ पे आप हमारा लास्ट कर दिया, हमें धन्यवाद। सर बताइए सर, जो बच्चा सर अभी जन्मा है उसकी मम्मी नहीं है तो वो किसके सहारे जिएगा? आप सोचिए सर इस बात को। आप लोगों को बुलाया, अगर आप लोग सर हमें सर प्रशासन चाहिए, ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा लाश निकालवा दीजिए। हम यहाँ पे वो लाश वो बच्चे को यहाँ धरना तो देंगे और जब तक जो डॉक्टर नहीं आएंगे तब तक नहीं जाएंगे हम लोग। हमें तो डॉक्टर चाहिए। वो डॉक्टर और डॉक्टर नहीं कहाँ रह गए? उनको कितना पैसा चाहिए उनको? इनका सर वो खाने से पेट भरता है या पैसे से पेट भरता है? वो भी पूछेंगे उससे। 2 साल रहे प्रयास में, कितना पैसा चाहिए उनको? 2 साल जहाँ मोटा पैसा वहाँ डॉक्टर। इनका रिकॉर्ड है, नॉर्मल डिलीवरी कभी किया ही नहीं। सीजर सब सीजर। सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा भांजी एक्सपायर हो गए, आप लोग आए हैं, आप मेरे भाई लगा दो, पेट्रोल से चला दो इस सामान को। वो दूसरे का जान लेता, उसका जान लो सब। तीसरा बंदा दूसरे का जान लेता है, तीसरे बंदे को जान सब लो, सब महिला को उसका जान लो। नहीं दे रहे, मिलने क्यों नहीं दे रहे? पुलिस वाला ने मिलने क्यों नहीं दे रहे? पुलिस वाला ने पैसे पुलिस है, इसमें आग लगाओ, अस्पताल में मेरा लड़की ठीक है तो कैसे खत्म हो गया? आपकी बच्ची है वो? मेरा नाती है, मेरा नाती है। लड़की को लड़की है, एक ही लड़की है, एक ही लड़की है। पूरा क्या हुआ? आपकी लड़की की लड़की है, लड़की के एक ही। पुलिस वाले से बात करना। शीशा टूटा नहीं पूछता कोई बात नहीं यार, अरे भाई मैं खड़ा हूँ भाई, मुझसे बात है यहाँ पे ना, जो बात करनी मैं इंचार्ज हूँ, मुझसे बात है, आप मुझसे बात करो ना। आगे बढ़ जाओ। सितारगंज में आप देख सकते हैं ऐसे डिलीवरी केस को लेकर बड़ा बवाल है। ऐसे नहीं दादा हम लोग तो ही जानी तुम्हारे भाई तुम्हारे
डॉक्टर का मौत नहीं जाके हम लोग कैसे जाएंगे नहीं, ठीक है। और ये दुनिया पैसा है, दुनिया पैसा हमारे का दुनिया पैसा है, किसका पैसा है, इसका कानून है, ये कानून लिखा है इसमें। ये शीशा काट दे आदि सर, ये शीशा काट दे। ये शीशा के बराबर है ना, चप्पल खरीद लेंगे, 700 रुपए में खरीद लेंगे हम लोग, इसका टेंशन नहीं है। पैर में लग जाए। डॉक्टर चाहिए हमें, डॉक्टर, हमें डॉक्टर मीडिया तक जा, कौन ये मेरा बहन है। मैं दोपहर को जब आया था, मेरी बहन को अचानक दोपहर को तबीयत खराब हुआ, तो हम लोग डॉक्टर को, नर्स को बुलाने, नर्स आने नहीं आ रहा था हमारे पास। फिर जाके हम लोग जब रोने लगे वहाँ पर, फिर उन लोगों ने आया वहाँ पर। इसके बाद इन लोगों ने आईसीयू में लेके गए। फिर हमने बोला कि अगर ज्यादा तबीयत क्या हमें बोलो, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद हम अभी तक भी नहीं बोला कि हमारे बहन है कि नहीं है, अभी तक भी नहीं बोला इन लोगों ने, अभी तक नहीं बोला। मेरा बहन रेशमा बिल में छुपा है, ये बिल में, ये लोग गलत काम करके बिल में छुपा है। 25 साल। ये शक्ति भारम के रहने वाले हैं, शक्ति भारम के। हम ये मांग करते हैं कि ये सितारगंज से रीचा पांडे और अतुल पांडे नहीं रहेगा यहाँ पर, सितारगंज से भागना चाहिए। और चप्पल की माला पहन के निकालेंगे सितारगंज से। हम ये मांग करते हैं, रीचा पांडे और अतुल पांडे यहाँ नहीं रहेगा। हमारा बहन का नहीं, औरों भी बहनों का इन लोगों ने जान लिया है। हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्या है हमारे शक्ति बारह में भी ऐसा ही हम जैसे देखिए विश्वास उठ गया। आप जैसे मैं भी ऐसा हूँ, क्योंकि आपके पास क्या है, पार्टी है। आप कहीं ड्यूटी से आए हैं, आपके भी अगर डॉक्टर साहब का प्रश्न नहीं है तो डॉक्टर साहब को बताना चाहिए, भाई मैंने आपका बच्चे निकाल दिया, मेरे बस में नहीं, अपने जो हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं आखिर पूरा मामला है क्या। आपने देखा काफ़ी समय से सितारगंज के एसएच हॉस्पिटल में बवाल हो रहा है। आखिर क्यों हुआ आपको बता दूं। यहाँ बंगाली समुदाय के लोग हैं, जो उनकी बेटी परसों यहाँ कल यहाँ आई थी, उसकी नॉर्मल सीजर से डिलीवरी हुई है, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। इन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि हमें जो है ये जानकारी नहीं देगी, उसकी कंडीशन के बारे में जानकारी। भैया यहाँ आइए, भैया 2 मिनट यहाँ आइए। इन्होंने ये आरोप लगाए हैं डॉक्टर अतुल पांडे पे या ऋचा पांडे पे, ठीक है, कि लड़की की जो है जानकारी हमें नहीं दी गई, आखिर उसकी कंडीशन क्या थी। इनको अचानक से जब ये पता लगता है कि इनकी बहन है, बेटी जो है उसकी डेथ हो गई, उस मामले को लेके सितारगंज के एसएच हॉस्पिटल में बचा बवाल। सीधी सी बात है दोस्तों, जब किसी को अचानक पता लगता है, इनको यही था कि डिलीवरी होगी, हमारी बेटी सही है, अचानक इनको ये जानकारी मिली है, इसीलिए अचानक तो ये मामला जो है, इस मामले में जो है ये हाईलाइट हुआ है। आप देख सकते हैं, काफी बड़े सी बात है। आने वाला दीपावली का त्योहार है, अचानक किसी के घर का कोई डेथ हो जाती है तो दर्द तो होता ही है, महसूस तो होगा ही। 2 दिन पहले हाँ जी, हमारे जो आपके अंदर हमारे मौसा जी मर गए, कि कल ही हम लोग उनका अंतिम संस्कार कल ही करके आए हैं। कल की बात है, कल करके इसी टाइम को जला वला के आए, और आज आके सुनने की हमारी बहन मर गई। अच्छा चलो, आप बताइए, एक घर पे 2 मौत, तो कैसा बीतता है आप बताइए। ये दुख की तो बात है, लेकिन आप मुझे बताइए, अब जैसे यहाँ तोड़फोड़ हुई है, जैसा दुख तो होता ही है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आराम से बताइए। हम चाहते हैं कि
ये डॉक्टर पहले तो ये अस्पताल सीज होना चाहिए। जी। आज हमारे साथ हुआ है, आम पब्लिक है, इनके साथ भी हो सकता है, इनके साथ हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी, आपके साथ भी हो सकता है। किसी के साथ भी हो सकता हाँ, डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल बोलेंगे। और ये अस्पताल पूरा बंद जाते, क्योंकि एक दो बार इस अस्पताल में 3-4 बार ऐसा हुआ है और प्रयास में भी 3-4 बार ऐसा हुआ है कि मर गए। हम चाहते इतना ही चाहते, और वरना वो भी नहीं करवाते, तो इतना कार्रवाई चाहते कि खाली डॉक्टर को हमारे हाथ में दे दे बस। और आपको और एक बात, यहाँ पे पुलिस वाले भी आए हैं, प्रशासन मौजूद है। जी जी। प्रशासन कुछ नहीं करेगा, प्रशासन कुछ नहीं करेगा, पैसे के दम पे नाचती है प्रशासन, सरकार पैसा, मुंह में पैसा मारो, पुलिस का मुंह बंद, ठीक, सबकी बात है। हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कहाँ है तुलसी? नहीं, पुलिस हटाओ, अंदर जाने दो बस, हम तो भाई अंदर जाने अरे भाई ये तो निकल गया डर के मारे। खाली इतना चाहते हैं कि पुलिस वाले बिके ना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं यार, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हमारा। पैसा जिसके पास, पावर उसके पास, बात ऐसा है। अरे हम लोग सही बोल रहे हैं, पूरा जनता को पता है कि हम लोग गलत नहीं है। हमारे परिवार और अलग अलग बताइए, आपका परिवार हमारा परिवार अलग है क्या? आप बताइए, हमने आपका परेशानी आपको बताया।